हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बार बार आप लोग एक चीज कह रहे थे कि सर कि क्लास का कब से स्टार्ट होगा, और इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी परेशान थे कि सर एस्टेट कब आएगा। तो जो लोग अभी नए हैं, जो लोग अभी स्टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि एस्टेट का जो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है, एक तरीके से आ ही चुका है, ये मान के हम चलते हैं। क्योंकि जैसा कि एक खबर चल रही है कि नोटिफिकेशन जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन के बाद साथ साथ तो यहाँ पे बहुत लोग बार बार फोन कर रहे थे सर, क्योंकि मेरा जितना भी स्टेट का बैच पहले से जो स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका है, बीपीएससी का बैच कंप्लीट हो चुका है, सारे बैचेज कंप्लीट हो चुके थे। मैं अब कोई दूसरा बैच जो है स्टार्ट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोग इतनी बार कॉल किए, फोन किए, मैसेज किए, तो इस वजह से हमको फिर से आप लोगों के बीच में आना पड़ा। काफी दिनों से मैं भी पब्लिक क्लास नहीं आ पाया था, क्योंकि मुझे भी कुछ जरूरी काम थे, जरूरी चीजें थी, इस वजह से हम नहीं आ पा रहे थे। तो अब हम भी पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, फिर से आप लोगों के बीच में उसी तरीके से, जिस तरीके से हम क्लास ले रहे थे, उसी तरीके से कंटिन्यू आप लोगों के बीच में बने रहेंगे और चीजों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी एस्टेट 2025 के विषय में, कि जो आने वाली है। तो जो लोग तैयारी फोर देना चाहते हैं और अभी तक वो एस्टेट नहीं क्वालिफाई किए हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं आज सिलेबस से, क्योंकि सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी होती है, हम और आप क्या करते हैं, बस तैयारी करने चल देते हैं, लेकिन मुख्यतः जो जरूरी होता है वह मेरा हम लोगों का जरूरी होता है सिलेबस। क्योंकि बिना सिलेबस के हम कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए हम सबसे पहले आज चर्चा किस पे करेंगे? सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे अपने सिलेबस के ऊपर। संतोष कुमार जी, गुड इवनिंग। चलिए, वीके क्लासेस विकास जी, गुड इवनिंग। बीपीएससी 4.0 के लिए क्लास लीजिए सर, रोज पहले की तरह। लेंगे संतोष जी, अब लेंगे, बिल्कुल लेंगे। चलिए, राधे राधे। किड्स एक्टिविटी, अरविंद जी सर बहुत दिन बाद प्रणाम। हाँ, बहुत दिन बाद भी अरविंद जी, थोड़ा सा मुझे काम था, क्योंकि एक्चुअली घर में थोड़ा सा शादी वादी था सिस्टर का, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान था, उसी में व्यस्त था। लेकिन अब क्लास बराबर होगी। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। तो आज बात करेंगे सिलेबस की। तो ये जो सिलेबस है, ये केवल और केवल आपका स्टेट का ही सिलेबस नहीं है, बल्कि टीआरई 4 का भी, या हम ये कह सकते हैं यही सिलेबस बीपीएससी में भी है। बस अंतर क्या होता है बीपीएससी के एग्जाम में और स्टेट के एग्जाम में, तो वो भी बताएंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। बस ये अंतर होता है कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा ऊपर और नीचे रहता है। जो आपका स्टेट होगा उसका लेवल थोड़ा नीचे होता है, जो आपका बीपीएससी होता है उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। स्टेट का जो लेवल होता है वो 4 क्वेश्चन का, मतलब 4 ऑप्शन वाले रहते हैं, और जो बीपीएससी का होता है वह क्या रहेगा, वह जो है आपका 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे, याद रखना। चलिए, लता जी गुड इवनिंग। माया कुमारी जी गुड इवनिंग। प्रियंका कुमारी राधे राधे। सर पहले की तरह क्लास लीजिए, बिल्कुल अरविंद जी, अब पहले की ही तरह क्लास लेंगे। हाँ, तो मैं अब पहले की तरह संतोष जी क्लास लूंगा कॉन्सेप्ट के। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कुछ हो नहीं हो पाता है। कुछ लोगों को क्लास अच्छी नहीं लगती, उनको बोरिंग लगती है, बड़ी क्लास लगती है। हाँ, कुछ लोग तो ये भी लिख देते हैं कि पहले आप पढ़ लीजिए फिर हमको पढ़ाइए। हाँ, तो ऐसे लोगों का निगेटिव कमेंट आना भी जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आलोचनाएं जरूरी हैं, लेकिन आलोचनाएं जरूरी, अगर थोड़ा सा मुझे वो कारण दे के आप मेरी आलोचना करेंगे तो बेहतर मुझे भी लगेगा। बाकी गलतियां एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई गलती होती है तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है ना? चलिए, बाकी बातें बाद में, क्योंकि लोगों का काम है कुछ न कुछ बोलना। कुछ लोगों का वही चीजें होती हैं कि कुछ नहीं तो कुछ तो करना ही है। चलिए,
तो आज हम सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने पहले यूनिट की। यूनिट फर्स्ट क्या है? चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। कि फिजिकल एजुकेशन का ट्रेंड क्या है, कैरियर क्या है फिजिकल एजुकेशन में। कहने का मतलब सीधे सीधे इसको मान लो कि यह क्या है, आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। और एक चीज बता दें, आपको आज बताएंगे कि बुक कौन सी, आप अगर नहीं पढ़ना चाहते, आप स्वयं से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन पहला। दूसरा है ओलंपिक वैल्यू इन एजुकेशन, मतलब ओलंपिक का क्या महत्व है फिजिकल एजुकेशन में, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स, ये सारे डेल्फ ओलंपिक गेम क्या होता है आपका, इसके अलावा विशेष ओलंपिक क्या होता है, विशेष ओलंपिक अभियान क्या होता है, यूथ गेम्स क्या होते हैं, हाँ यूथ ओलंपिक गेम क्या होता है, विंटर ओलंपिक गेम क्या होता है। मतलब सारी चीजें जितनी भी ओलंपिक से संबंधित जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम कहाँ करेंगे, हम सही होगा, सही हो गया होगा। चलिए, तो बात करेंगे सर वो, चलिए ऑब्जेक्टिव क्लास लीजिए, मैथ वो सब मुंह पर याद हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, प्रियंका कुमारी जी कराएंगे भैया, सब कुछ कराएंगे। वीके क्लासेस बाय विकास सर, थैंक यू भैया। चलिए, एज के भी विषय में बताएंगे, सब चीजें बताएंगे, वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे भैया, ठीक है ना, उस पर भी चर्चा करेंगे अरविंद जी, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। चलिए, तो बात करें तो यूनिट नंबर 4 क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर सीडब्ल्यूएसएन। सीडब्ल्यूएसएन की बात करेंगे कि सीडब्ल्यूएसएन क्या है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे कि उनके लिए क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, हाँ, और उसके बाद में ओडीडी क्या होती है, हाँ, पीओसीडी क्या होती है। इन सारी चीजों के विषय में जो सारी चीजें हैं उनके विषय में हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। यूनिट नंबर 5 क्या कहता है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं इसकी कि फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या कहता है, ये अगर मैं बात करूं तो यह जो है आपका चर्चा करता है कि जब कभी भी हम जो भी आपका इस तरीके से यह जो है आपका यह हेल्थ एजुकेशन से संबंधित है, न्यूट्रिशन जो है आपका हेल्थ एजुकेशन में चला जाएगा आपका, और जो आपका वेलनेस है, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस की बात करेंगे तो ये आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, स्पोर्ट ट्रेनिंग में यह चला जाएगा, याद रखना। उसके आगे बात करते हैं टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, हम पढ़ाए भी हैं और पढ़े भी हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, जाके एक बीपीएससी चैनल है, बीपीएससी टीचर्स एकेडमी, वहां पे बहुत सारी वीडियो बीपीएससी से रिलेटेड जुड़ी है। वहां पे स्पोर्ट ट्रेनिंग, आपका टेस्ट मेजरमेंट, आप पहले वीडियो को देखो, क्लास अच्छी लगे तब आप मेरे साथ जुड़ो, मैं नहीं कहता। और अगर आप यूट्यूब से कवर कर ले रहे हो तो विद्यांदु शुक्ला जी प्रणाम भैया। चलिए, तो आप वहां पे जाके आप उससे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, हम नहीं कहते आप मेरे साथ जोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे भी दे रखी हैं। फिर है फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट, मतलब कि जो बेसिक नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है जो किसका, आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है आपका, बच्ची जी गुड इवनिंग, आपका इसके अलावा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका जो है स्केलेटल सिस्टम, इन सारी चीजों के विषय में पढ़ना, इनका आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सरसाइज का इफेक्ट इन सब चीजों पे क्या पड़ता है, उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर है यूनिट नंबर 8, फंडामेंटल ऑफ केंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट। तो केंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स हमको यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे हमको लीवर पढ़ना होगा, यहाँ पे हमको फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट्स होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, प्लेन एंड एक्सिस पढ़ना पड़ेगा, इसमें हमको आपका न्यूटन्स के लॉ पढ़ने होंगे, इसमें हमें एंगुलर मूवमेंट पढ़ना होगा, इनमें हमको जो है आपका एंगुलर मूवमेंट के साथ साथ हमको और जो फोर्स होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। फिर है आपका साइकोलॉजी,
एंड स्पोर्ट। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट की बात करें तो जो आपकी स्पोर्ट साइकोलॉजी है वहां पे हमको पढ़ना पड़ेगा। बच्चे सिंह अब रोज डेली क्लास लेंगे, थोड़ा सा क्लास थोड़ा मेरा बिजी था इस वजह से मैं नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब डेली क्लास होगी, ठीक है ना। अब साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट की बात करें तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट जो है आपका, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट में हम पढ़ेंगे जो आपका जैसे लर्निंग क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग पठार क्या है, लर्निंग के सिद्धांत क्या है, लर्निंग के जो भी परिभाषाएं हैं वो क्या क्या है, उसके बाद में लर्निंग का पठार क्या होता है, प्लेटो क्या होता है उसके भी, फिर लर्निंग कर्व क्या होता है, इन सारी चीजों, फिर थांडाइक का सिद्धांत क्या होता है, पॉलाव का सिद्धांत क्या होता है, आपका कोहलर का सिद्धांत क्या होगा, क्या होता है, इन चीजों। अगर मैं बताऊं तो ये आपका पेपर सेकंड को भी इसमें ऐड करता है। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है, ज्यादातर चीजें यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड वाली ही पढ़नी होती हैं, याद रखना। फिर है ट्रेनिंग एंड डोपिंग, तो वहां भी ट्रेनिंग पढ़ेंगे, यहाँ भी ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ना है। और डोपिंग क्या है उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि डोपिंग क्या होता है, डोपिंग की शुरुआत कब हुई, पहली बार डोपिंग की शुरुआत कब हुई, किस समय पहला परीक्षण किया गया, ये सारी चीजें। इसके अलावा नाडा क्या होता है, वाडा क्या होता है, नाडा की स्थापना कब हुई, वाडा की स्थापना क्या हुई, स्टिमुलेंट क्या होता है, इसके अलावा में आपका डायूरेटिक्स क्या होता है, इन सारी चीजों, बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है, हाँ, इन सारी चीजों के विषय में हम यहाँ पे डोपिंग के विषय में यहाँ पे पढ़ेंगे, याद रखना। फिर आपका पढ़ेंगे हम चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट, मतलब कि बच्चे और वुमेन्स क्या, जो स्पोर्ट पर क्या प्रभाव, स्पोर्ट का प्रभाव इन पर क्या पड़ता है, महिलाओं में कौन कौन सी इसमें बिलोरेमिया क्या होता है, हाँ, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म पे स्पोर्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके वजह से उनके अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसी आने लगती है, इन सारी चीजों के विषय। इसके अलावा जो चर्चित महिला खिलाड़ी हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। ये होता है आपका यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 12 वही चीज फिर से दिया गया है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट, वही चीज टेस्ट मेजरमेंट यहाँ पे भी। फिर है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट, तो जो फिजियोलॉजी वह मतलब वही चीज है जो आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थी, वही यहाँ पे भी। विभा रानी जी गुड इवनिंग। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि फिजियोलॉजी और जो इंजरीज, मतलब यहाँ पे जो आपका स्पोर्ट मेडिसिन है, क्या स्पोर्ट मेडिसिन, ये स्पोर्ट मेडिसिन नामक चैप्टर से है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंजरी के विषय में, स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, राइज क्या हो, इनके उपाय क्या होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है, हार्ड टिश्यू इंजरी क्या होती है, फ्रैक्चर के कितने प्रकार होते हैं, थेरेपी कौन कौन सी होती है, इन सारी चीजों के विषय में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, याद रखना। स्पोर्ट मेडिसिन या इंजरी इन स्पोर्ट में पढ़ेंगे। फिर आपका है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट, कि बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट क्या होता है, तो वही चीज जो कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स वहां पे था, वही यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि बायोमैकेनिक्स का यूज क्या होता है आपका, जैसे लीवर का यूज क्या होता है, फर्स्ट क्लास लीवर कहाँ यूज होता है, सेकंड क्लास लीवर क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इन सारी चीजों को हम इन जगहों पर पढ़ेंगे। फिर वही चीज ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट, वही चीज है, 15 यूनिट जरूर है, लेकिन इसमें से 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार आपके सिलेबस में दिया गया है। फिर उसके बाद में अब आपका यहाँ पे ये तो 100 नंबर का क्वेश्चन, ये 15 यूनिट का रहेगा, इसको हम करेंगे। उसके बाद में फिर आपका 50 नंबर का रहेगा आपका क्या, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स, मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग जो है, जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। जनरली लोग इसको पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको इसके लिए अलग से कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं ही पढ़ा देता हूँ एस्टेट के सिलेबस में। एस्टेट में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा देता हूँ, जनरली लोग पढ़ाते नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आप पीछे की भी क्लास देख सकते हो, आप जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक है उन सारी टॉपिक को मैंने क्लियर कराया है, पढ़ाया है। वहां पे आर्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है, मतलब टीचिंग का पढ़ाने का तरीका क्या होता है आपका, किंडरगार्टन विधि क्या होती है आपका, प्रोजेक्ट विधि क्या हो, मेथड क्या होता है, किसने दिया है, इस तरीके से प्ले मेथड क्या होता है, इस तरीके से जितने भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, वही टीचिंग मेथड्स जो होते हैं उसकी बात करेंगे। फिर अदर स्किल मतलब 20 नंबर का, तो इन सब की बात नहीं करेंगे, मेन है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग। और अदर में बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें रहेंगी। आर्ट ऑफ टीचिंग में हमको क्या पढ़ना है, आर्ट ऑफ टीचिंग में हमको पढ़ना है सेक्शन ए में टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधियों को वही लर्निंग वहां पे जो है वही चीज, उसका अर्थ क्या है, प्रोसेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वही चीज। फिर इसका उद्देश्य के बी में क्या है, टीचिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है,
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मीनिंग एंड टाइप, ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है यहाँ पे। फिर टीचिंग मेथड क्या होती है, टीचिंग मेथड में हम पढ़ेंगे टाइप की कितने प्रकार की टीचिंग मेथड्स होती हैं, उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, उसमें मेरिट क्या होता है, उसका डिमेरिट क्या होता है हर एक टीचिंग स्किल का, कि किसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम, तो यहाँ पे लेसन प्लान, लेसन प्लान का प्रकार कितने प्रकार का होता है, बृहत लेसन प्लान क्या होता है, माइक्रो लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान के कितने प्रकार होते हैं, उसका फॉर्मेट कितने प्रकार का बनाया जाता है लेसन प्लान का, फिर वेरियस मेथड, उसके मॉडल कौन कौन से होते हैं लेसन प्लान के, उसके विषय में, फिर माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कितने मिनट का होता है, हाँ कैसे किया जाता है माइक्रो टीचिंग, इन सब चीजों के विषय में हम पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस क्या होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। फिर है इफेक्टिव इकोसिस्टम और क्लासरूम, मतलब कि एक क्लासरूम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसका एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, कैसे एक क्लासरूम बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। फिर टेक्स्ट बुक्स एंड लाइब्रेरी, कि टेक्स्ट बुक का यूज क्या है, टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी का यूज क्या होता है, टेक्स्ट बुक का एक टीचर की जिंदगी में, एक बच्चे की जिंदगी में क्या यूज है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचर की, कि टीचर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। फिर एवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, कि एवोल्यूशन क्या होता है और असेसमेंट क्या होता है, एवोल्यूशन हम किसको कहते हैं और असेसमेंट किसको कहते हैं, असेसमेंट का क्या बेनिफिट है लर्निंग में, एवोल्यूशन का क्या बेनिफिट है लर्निंग में, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, याद रखिएगा। फिर करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। फिर फैक्टर्स इफेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑफ लर्निंग, मतलब कि टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन श्रव्य साधन होता है, दृश्य साधन होते हैं, मतलब किस माध्यम से हम पढ़ाते हैं, उनकी बात करेंगे। फिर अदर स्किल में हम बात करेंगे कि अदर स्किल में आपका कौन कौन सा चीजें रहेगी, तो जर्नल नॉलेज रहेगा इसमें 20 नंबर में, 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और 20 नंबर में आपका जर्नल नॉलेज रहेगा। फिर इन्वायरमेंट साइंस होगा, पर्यावरण जिसको बोलते हैं। फिर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग होती है छोटा छोटा। इस जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो इसमें हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री में भी कौन सा जो आंदोलन है 1857 की क्रांति से के बाद की जो है हिस्ट्री वही आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। फिर इन्वायरमेंटल साइंस की अगर बात करें तो जियोग्राफी का नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वह आते हैं। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, इसमें आपके जोड़ घटाना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ आपका इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट, नॉर्मल सा क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ इसके बाद में नंबर सिस्टम्स, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। यही चीजें, रेशियो, परसेंटेज, मतलब यही एकदम लॉजिकल रीजनिंग, मतलब वही आएगा, सिलोजिज्म और यही सारी चीजें। हाँ हाँ सिलॉक सुलॉक से यही सारी चीजें आएंगी। अल्फा जो नंबर सीरीज होता है, अल्फाबेट सीरीज होता है, यही नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं। तो ये आपका पूरा टोटल सिलेबस रहा। अब हम बात करें कि आपको अगर पढ़ना कैसे है, बुक कौन सी आप ले लें, तो देखिए ये जितना सिलेबस दिया है ना मेरे भाई, इसके लिए आप कुछ मत करिएगा, मैं आपको एक ही राय दूंगा, और इस राय को अगर आप मान लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है, नहीं मानते हैं तो और भी बेहतर है। आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग होशियार हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ के कभी कभी लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही होशियार हैं। हाँ लेकिन जो जितने लोग होशियार बनते हैं वो लोग लास्ट में यही होता है कि लास्ट में भी वो परेशान ही रहते हैं और अपनी ही जगह पे स्थिर रहते हैं। ठीक है ना। तो वही चीजें हैं कि हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस गलत चीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस दिमाग में नहीं लाना चाहिए किसी को भी, मैं बार बार बोलता हूँ। तो अगर मैं बात करूं, आपको जहां से ज्ञान मिल रहा है उसको आप ले सकते हैं, बटोर सकते हैं। अगर मुझको आपसे ज्ञान मिलेगा तो मैं आपसे भी सीखने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सीखूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मास्टर हो चुका हूं, मैं आपसे पढ़ूंगा नहीं। अगर आपसे मुझे कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी तो मैं जरूर सीखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सीखना और सिखाना यही टीचर का गुण होता है। और जिस टीचर के अंदर ये वहम आ गया कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, मैं किसी से नहीं सीखूंगा, वो उस दिन उसकी टीचिंग फ्लॉप हो जाएगी, ये याद रखना। क्योंकि सीखना और सिखाना सबसे बड़ी बात होती है, एक टीचर का गुण ही होता है। अगर आपके अंदर कुछ नॉलेज है तो हम गेन कर सकते हैं, आपसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, हमको उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं। तो इसीलिए आपसे भी कहते हैं, अगर आपको मुझसे कुछ मिलता है तो आप मुझसे गेन कर सकते हो, ले सकते हो। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक ले लेना,
लोग बुक आज तक कभी भी, मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ, जब से मैंने एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देने लगा और मैं बोलने लगा, तब से आप देखोगे तो लोग फिजिकल एजुकेशन की एनसीईआरटी के विषय में चर्चा करने लगे। नहीं तो लोग आज तक कोई एनसीईआरटी के विषय में चर्चा नहीं करता था कि एनसीईआरटी क्या है, क्योंकि लोगों को खुद नहीं पता होता था कि फिजिकल एजुकेशन में एनसीईआरटी की भी बुक आती है। लोगों को खुद नहीं पता है, ये गारंटी के साथ लिख के देता हूं। और जितना सिलेबस है ना एनसीईआरटी का, जाके उठाओगे ना, डिट्टो वही सिलेबस उठा के रख दिया है। और ये एनसीईआरटी जो है आपकी 9 to 12, बस यही एनसीईआरटी ले लेना। और 9 to 12 का सीबीएसई जो बोर्ड है, इसी का 11th नहीं 12th और 10th का पेपर सॉल्व कर लेना। अब तक के जितने भी 12th और 10th के प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि जितने भी बोर्ड के पेपर आए उसको आप जरूर सॉल्व कर लेना। आपको ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे, भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और समस्याएं यहीं आ जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बुक आपकी यही है। पहले आप इनको लेके, आपका बेसिक नॉलेज यहीं से शुरू होगा, और आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम होगा आप निकाल ले लोगे। अब समस्या आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी आती है इंग्लिश में, हिंदी में आती नहीं, तो लोग पूछेंगे सर हिंदी वाले, हिंदी एनसीईआरटी आती है? तो हिंदी वालों के लिए बता दूं, एक आती है सरस्वती प्रकाशन। सरस्वती प्रकाशन, ये जो सरस्वती प्रकाशन है, इस सरस्वती प्रकाशन को आप ले लीजिए और आप लगा लीजिए। गुड इवनिंग पूजा जी, गुड इवनिंग संतोष कुमार। चलिए, बच्चे सिंह जी, मेरा स्टेट आपकी क्लास से ही पास हुआ है। अच्छी बात है, पास हुआ है, ये आपका मेहनत है, मेरा मेहनत नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं पढ़ाया तब आपका, ठीक है ना। आपने पढ़ा इसलिए आपका हुआ, आप नहीं पढ़ते तो मेरे मेहनत से कुछ नहीं होता, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता। आपका मेहनत इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आप इसमें पढ़े हैं। तो सबसे पहले आप, मैंने बोला कि एनसीईआरटी, और इसी की डुप्लीकेट आती है हिंदी में सरस्वती प्रकाशन। यही दोनों बुक आप ले लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्टेट आपका निकल जाएगा, स्टेट आपका निकल जाएगा, ठीक, सॉरी, स्टेट आपका निकल जाएगा। यही नहीं, वॉइस आ रही है भैया? वॉइस तो आ रही है, हाँ। के साथ आपको बात करें अगर हम, तो ये जो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका स्टेट हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो एक संजय मलिक की एक बुक आती है, पतली सी बुक होती है, आप उसको लेंगे, आप उससे उस चीज को रिवाइज कर दीजिएगा। यह केवल उसी के लिए नहीं है, यह बीपीएससी वालों के लिए भी बुक इंपॉर्टेंस है, याद रखना, ठीक। डिफरेंस दोनों में सिर्फ इतना है, डिफरेंस दोनों में बस इतना है कि वहां पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है, यहाँ पे थोड़ा कम रहता है। जो लोग बीपीएससी सिलेबस की बात कर रहे थे, यही सिलेबस पूरा बीपीएससी का भी है, कुछ अलग से नहीं, क्योंकि बीपीएससी स्पेशली टीआरई 4 या बीपीएससी ने सिलेबस अभी तक नहीं जारी किया है, याद रखना, ठीक है। चलिए, संतोष जी आप लोगों की मेहनत है, मेरी मेहनत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम अपने पहले चैप्टर से शुरू करेंगे थ्योरी के साथ। क्या? चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। क्या? चेंजिंग ट्रेंड एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्ती और तैयारी करते रहिए। और पूजा जी, बीपीएससी वालों के लिए भी यही बुक है एनसीईआरटी, और ये मैं 50 बुकें बता दूं, आप 50 बुकें ले लो और पढ़ो ना, तो वो गलत है। आप इन्हीं बुकों को पढ़िए, आपका हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग, जैसे बीपीएससी में टीआरई 3 में साइकोलॉजी ज्यादा पूछ लिया था, तो आप साइकोलॉजी स्पेशली पढ़ लीजिए, बस इतने अंतर है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।